किसान भाइयों नमस्कार। बसंतकालीन गन्ने की बुआई का समय चल रहा है और अगर हम गन्ने में बुआई की प्रक्रिया को अगर हम बेहतर कर लेते हैं तो आप ये समझिए कि आधा काम हमारा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि अगर हमारा जमाव बेहतर हो गया तो आप समझिए कि खेती का आधा काम हमारा पूरा हो गया। सामान्य तौर पर गन्ने का जो जमाव होता है 35%, 40%, 45% से अधिक हम नहीं ले पाते हैं, लेकिन इसी जमाव को बढ़ा करके अगर हम 60%, 65%, 70% तक अगर कर दें तो ऑटोमेटिक हमारी जो उपज है वो बढ़ जाएगी। और गन्ना ऐसी फसल है कि 1 साल पौधा और कम से कम 1 साल पेड़ी तो लगभग सभी किसान लेते हैं। तो ऐसे में गन्ने का जमाव बेहतर होना बहुत ही आवश्यक है। और वहीं पे हम जो चूक करते हैं, बुआई की प्रक्रिया को सोचते हैं कि कितना जल्दी इसको ख़त्म कर दें, लेकिन बुआई की प्रक्रिया जितना आप समुचित रूप से करेंगे उतना ही बेहतर आपका जमाव होगा। और अगर आपका जमाव बेहतर होगा तो निश्चित रूप से आपकी पैदावार अधिक होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं इस समय बताना ये चाहता हूँ कि गन्ने के जिस टुकड़े की आप बुआई करें, आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि हम जिस टुकड़े की बुआई करें उस टुकड़े में चीनी की मात्रा कम होनी चाहिए और पानी की मात्रा अधिक होनी चाहिए। इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि गन्ने की अगर आप वो फसल लें जो कम से कम 9 महीने की, 10 महीने की अगर है, उस फसल से गन्ना काट करके अगर आप बुआई करते हैं तो उसका जमाव बेहतर होगा। अब आपके सामने ये समस्या होगी कि हो सकता है 9 महीने 10 महीने की क्रॉप ना हो, आपके पास 12 महीने की फसल हो, 13 महीने की फसल हो। ऐसे में आप ये कर सकते हैं कि गन्ने का जो ऊपरी हिस्सा होता है, गन्ने के आप ये देख रहे हैं ये गन्ना है हमारा, हम चीनी मिल में जो गन्ना सप्लाई करते हैं उसकी डिमांड ये होती है कि उसमें चीनी की मात्रा अधिक हो, लेकिन बुआई के लिए वो गन्ना अच्छा रहता है जिसमें चीनी की मात्रा कम हो और मॉइस्चर पानी की मात्रा अधिक हो। तो आप ये कर सकते हैं, अगर आपके पास कम अवधि की फसल नहीं है तो गन्ने का जो ऊपरी 2/3 हिस्सा होता है, आप नीचे का 1/3 हिस्सा काट के निकाल दीजिए। चीनी मिलें भी चल रही हैं, उसकी सप्लाई आप चीनी मिल में कर सकते हैं। और ऊपर का जो 2/3 हिस्सा होता है, इसमें अगर आप इसको काट करके आप बुआई करते हैं तो निश्चित रूप से आपका जमाव बेहतर होगा। और जमाव बेहतर होगा तो आप जानते हैं उसमें कल्ले अधिक निकलेंगे, पैदावार उसकी अधिक होगी। तो बुआई के समय पहली चीज़ तो ये है कि जिस टुकड़े को हम ज़मीन में दबाने जा रहे हैं, जिसकी बुआई करने जा रहे हैं, उसमें चीनी की मात्रा कम हो और नमी की मात्रा अधिक हो। दूसरी चीज़ ये है कि गन्ने को काट कर और छाँट कर बुआई करें। कई बार हमें ये होता है कि हम गन्ना जो हम जिस प्लाट से छाँटते हैं उसमें गन्ना कटवा करके ला करके बुआई कर देते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि गन्ने की गांठों पे ये जो आँखें हैं, ये जो बड है, इसका सही होना जरूरी है। अगर ये बड सही नहीं है, रोगग्रस्त है, कीटग्रस्त है, क्षतिग्रस्त है, तो जमाव हमारा नहीं होगा। तो सिर्फ ये कि हम गन्ने को काट दें और काट के बो दें, इसके इतना बोने से सिर्फ जमाव नहीं हो जाएगा। जमाव हमारा होगा, जमाव की शुरुआत यहाँ से होनी है। तो हमें ये देखना है कि गन्ने की बड हमारी समुचित हो, गन्ने की बड डैमेज ना हो, रोगग्रस्त ना हो, कीटग्रस्त ना हो। तो कहने का मतलब ये है कि गन्ना काटते समय ये भी ध्यान रख लें कि उसकी बड क्षतिग्रस्त ना हो। और तीसरी चीज़ ये है कि गन्ने का उपचार, बीज गन्ने का उपचार, गन्ने को काट के बोएं और बीज गन्ने का उपचार आप अवश्य करें। गन्ने को आप 1 आंख का टुकड़ा या 2 आंख का टुकड़ा काट लें। काटने के बाद आप उपचारित जरूर करें, कार्बेंडाजिम से या फिर थायोफिनेट मेथिल के 0.1% घोल से आप उसको उपचारित जरूर कर लें। कई बार किसान भाई ऐसा करते हैं कि टुकड़े को काट करके ढेर लगा लेते हैं और टुकड़ा काटने के बाद ऊपर से स्प्रे कर देते हैं। ऊपर से स्प्रे कर देने से उसका बीज उपचार की सही प्रक्रिया वो नहीं मानी जाती है, उसका कोई लाभ नहीं है। जब तक इस 1 आंख के टुकड़े या 2 आंख के टुकड़े को काट करके आप पानी में डुबोते नहीं हैं, 10 मिनट तक, 5 मिनट तक अगर डुबोते नहीं हैं, तब तक उस उपचार का कोई मतलब नहीं है। जब आप इस टुकड़े को 10 मिनट तक बीज उपचार कर देते हैं फंजीसाइड से, तो गन्ने के किनारे, ये जो कटा वाला हिस्सा है, इसके किनारे एक परत बन जाती है, दोनों तरफ एक परत बन जाती है, जो मिट्टी के अंदर हमारे किसी फंजीसाइड या किसी उसके अटैक करने से इसको बढ़ावा नहीं मिलता है और जो हमारे जमाव को प्रोत्साहित करता है। तो इस तरीके से अगर बीज उपचार करें और बीज क्वालिटी युक्त बीज का प्रयोग करें तो निश्चित रूप से आपका जमाव 65%, 70%, 75% होगा। और जिसका अल्टीमेट आपका जो इफेक्ट आएगा वो उत्पादन पे आएगा इफेक्ट। धन्यवाद।